Hey Science Explorer, welcome to the fascinating world of carbon and its compound। क्या आपको पता है कि आप अपने डेली लाइफ में चारों तरफ कार्बन से घिरे हुए हैं। आप जो भी चीज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ करो सब चीज़ कार्बन का बना हुआ है, जैसे कि क्लोथ्स हुआ, फूड हुआ और भी जितने चीज़ हुए जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करें वो सारे कार्बन के बने हुए। इतना ही नहीं, कार्बन के मल्टीपल फेसेस है, वो सिंगल फेस वाला नहीं है, जैसे कि डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, बक मीन्स जो फुलरेंस हुआ, ये सारे मल्टीपल फेसेस कार्बन के हैं। और तो और कार्बन और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हुआ हमारे लाइफ में। वो एक बिल्कुल सुपर हीरोज की तरह है जो एक्चुअली बैकबोन का रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो क्या आप रेडी हैं आज कार्बन के बारे में जानने के लिए? इतना ही नहीं, क्या हमें कार्बन की केयर करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूल से लेकर के पेंशन तक सारी चीज कार्बन पे हैं। तो कार्बन की केयर तो करनी ही चाहिए। तो इसीलिए आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं कार्बन के बारे में। तो आर यू रेडी? आप लोगों ने अपने घर में क्लॉक को देखा होगा। सबके घर में एक्चुअली क्लॉक होता है, वो होता ही है और सबने उसे देखा भी होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने उस क्लॉक को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ध्यान दिया है कि वो क्या करता है? वो हमेशा चलते रहता है। क्लॉक क्या करता है? हमेशा चलते रहता है, छोटे छोटे स्टेप्स में वो चलते रहता है। पहले सेकेंड, फिर मिनट, फिर आवर, इस तरह से वो चलता रहता है। हमारी लाइफ भी बिल्कुल क्लॉक की तरह है। हमें भी एक गोल सेट करना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए एक छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही छोटा छोटा स्टेप एक दिन बड़े सक्सेस को जन्म देता है। तो हमें रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लॉक की तरह चलते रहना चाहिए। यही हमारा गोल है, हमारी लाइफ का गोल है, एक गोल को अचीव करने के लिए। On this note, I am Krishna. You're watching me on Concept Biz. Let's begin. तो चलिए आज हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन का ओवरव्यू यानी कि कार्बन एक्चुअली क्या है, ये सब। उसके बाद पढ़ेंगे कि कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब सारे एलिमेंट्स तो हैं फिर भी कार्बन के बारे में हम लोग इतना डिटेल से क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कार्बन किस तरह की बॉन्डिंग को क्रिएट करता है। फिर लास्ट में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब मल्टीपल फेसेस ऑफ कार्बन, कार्बन के जो मल्टीपल फेसेस है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन का ओवरव्यू। कार्बन एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सिंबल C होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 6 है और इसका मास नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हुआ 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो होता है न्यूक्लियस में, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह जानते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 4। जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जो इसकी इलेक्ट्रॉन होती है 4, ये एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल वाली वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हुई 4 और कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहता है। तो ये एक कार्बन का ओवरव्यू था, ठीक। अब देखो, कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% में प्रेजेंट है, सिर्फ 0.02%। और एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। और अर्थ में जो है मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। इतना कम प्रेजेंट होने के बाद भी कार्बन हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बैकबोन की तरह रोल प्ले करता है। यानी कि आप अपने आसपास डेली यूज में जो भी चीज यूज कर रहे हो, जो भी चीज आपको नजर आ रहा है, सब चीज एक्चुअली कार्बन का है। आप देखो, जैसे आप फूड यूज करते हो, खाना खाते हो सर्वाइव करने के लिए, तो खाना क्या है, खाना में एक्चुअली कार्बन ही है। आप उसमें खाना में क्या होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, ये सारे कार्बन के बने हुए, ठीक। फूड के बाद आप जो कपड़े पहनते हो, क्लोथ्स, जो भी क्लोथ्स यूज कर रहे हो, वो भी कार्बन का बना हुआ है। और तो और का उसके बाद भी मेडिसिन हुआ, फिर आपका पेपर हुआ, बुक्स हुआ, जितने भी आइटम्स हुए एवरीडे के, सारे चीज कार्बन के बने हुए हैं। इवन आप जो फ्यूल यूज कर रहे हो, फ्यूल क्यों यूज करते हो? जो पहले के जमाने में क्या होता था, खाना कैसे बनता था, लकड़ी जला करके बनता था। तो लकड़ी में क्या है, लकड़ी मतलब जो वुड है उसमें क्या है, उसमें भी कार्बन है, उससे जल करके हमारा खाना बनता है। आज के डेट में जो गैस यूज कर रहे हैं, CNG यूज कर रहे हैं, उसमें भी कार्बन है। इवन हम लोग अपने व्हीकल्स के लिए जो
फ्यूल यूज कर रहे हैं उसमें भी कार्बन है, मतलब डे टू डे लाइफ में आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, पेंसिल तक में कार्बन है। तो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए ये आप समझ गए होंगे। इवन आपके अंदर भी कार्बन है, आपका जो डीएनए आरएनए है वो भी कार्बन से ही बना हुआ है, वो भी डिफरेंट चीज नहीं है, वो कार्बन से ही, मतलब आप खुद भी कार्बन के ही हो। कार्बन आपके अंदर भी प्रेजेंट है, बाहर भी प्रेजेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा होता है इतना कम मात्रा में होने के बावजूद। और तो और इन्वायरमेंटल रोल में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है क्या, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या है, उसका सेंट्रल पार्ट क्या है, कार्बन है। कार्बन साइकिल में सेंट्रल पार्ट कार्बन होता है। अब कार्बन की जो साइक्लिंग होती है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकला उसको क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। प्लांट एब्जॉर्ब करके क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म में बनाता है। और वो जो खाना उसका बना वो कौन खाता है, प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स खाता है, और वो फिर कार्बन उसके शरीर में भी गया। और फिर फाइनली जब एनिमल्स क्या करते हैं, जो छोड़ते हैं, रेसिप्रेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। तो वहां भी कार्बन, हर जगह कार्बन, मतलब एक कार्बन साइकिल में भी कार्बन को बैलेंस करने का जो मेन रोल है वो कार्बन का ही है। तो कार्बन हर जगह है, एक सुपर हीरोज की तरह हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, एक बैकबोन की तरह होता है। बिना कार्बन के हम लोग एग्जिस्ट करना सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये था कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब देखो इतने सारे जो इम्पॉर्टेंट रोल कार्बन प्ले कर रहा होता है हमारी लाइफ में, तो क्वेश्चन आता है कि ये रोल इतने सारे प्ले करने वाला कार्बन को ही क्यों दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्बन में ऐसा क्या है जो वो इतने सारे काम कर लेता है, इतना सारा रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है इसके स्ट्रक्चर में। कार्बन के स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो इतने सारे काम कर पाता है। क्या, देखो कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ओके। अब देखो कार्बन की एटॉमिक नंबर होती है 6, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 और 4, यानी कि वैलेंसी इसकी भी 4, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो भाई, सब कोई स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, सब कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है ना, कि एक स्टेबिलिटी मतलब हो हमारे लाइफ में, हम लोग भागते दौड़ते ना रहे। तो कार्बन भी बेचारा अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब केमिस्ट्री वर्ल्ड में बोलो तो ये ऑक्टेट होता है या डुएट होता है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करके अपनी स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए क्या कर सकता है कार्बन, 2 ही काम कर सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर दे, मतलब निकाल दे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन को या तो वो निकाल दे और अपने डुएट को पूरा कर ले, ठीक है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। 2 ही ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन लूज कर ले, ठीक है। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करता है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है तो वो क्या बनाएगा, C4+ चार्ज, ठीक है, ठीक है। C4+ चार्ज बना करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, मतलब अपना स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या कार्बन ऐसा कर पाता है, नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होती है, ये सबको पता है, ठीक है। और कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है ना, होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को बहुत कस के पकड़ा रहता है, एकदम बहुत ही फोर्स से पकड़ा रहता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो काफी फोर्स से वो पकड़ा रहता है। अब उससे तुम बोल रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन खींच लो, मतलब उसको बाहर निकाल दो, तो क्या पॉसिबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से खींचने के लिए। भाई उसको जरूरत है, वो नहीं देगा, वो बोलता है भैया हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तुम एक मांग लेते तो चलता, अब 4 इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, तो वो बहुत टाइटली उसको पकड़ा रहता है और उससे 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही फोर्स चाहिए होता है जो फिजिबल नहीं है लूज करना 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये लूज करने वाला ऑप्शन तो गया, ये लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता, कैंसिल। अब बोलो अब क्या बचा, गेन करने का। तो मतलब अब बोलो कि लूज नहीं कर सकते तो गेन ही कर लेते हैं। तो देखो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास क्या बच जाएगा, उसके पास क्या बचेगा,
अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो बनेगा C4-, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मतलब आप निगेटिव को गेन किए ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ यानी कि C4-। तो क्या ये फिजिबल है? चलो लूज नहीं कर सकते, उसमें एनर्जी चाहिए, तो क्या ये फिजिबल है? ये भी फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस में। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लिया तो उसके पास कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन संभालना मुश्किल है भाई, मुश्किल है कि नहीं है? अनबैलेंस हो गया कि 6 प्रोटॉन को तुम बोल रहे हो 10-10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लो, वो होल्ड नहीं कर पाएगा उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को, निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। वैसे भी लाइफ में निगेटिविटी आती है तो कैसे बोलता है यार छोड़ो छोड़ो इतनी सारी निगेटिविटी, हटाओ इसको। इसीलिए 6-6 प्रोटॉन और 10-10 इलेक्ट्रॉन कैसे वो हैंडल करेगा? बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज हो गया तो ये नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो भगदड़ मच जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन शुरू हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन करना शुरू हो जाएगा, फिर से कार्बन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ना वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ना वो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्यों नहीं कर सकता? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th में बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों काम नहीं कर सकता, तो कार्बन करेगा क्या? वो चुपचाप शेयर कर लेता है। वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कार्बन के साथ या किसी के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। मतलब वो शेयरिंग का काम करता है, तो जिसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जो अपने ऑक्टेट को पूरा करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, उसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसी वजह से कार्बन इतने सारे काम कर पाता है, ठीक है। चलिए अब कोवेलेंट से रिलेटेड एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या पूरा करना होता है? स्टेबल होने के लिए डुएट पूरा करना होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुएट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर कर लेगा एक दूसरे से, ठीक है। ये इससे शेयर करके अपना डुएट बना लेगा और ये वाला मॉलिक्यूल इससे शेयर करके अपना डुएट बना लेगा। तो इस तरह से ये दोनों अपना डुएट पूरा कर लेगा, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन की मतलब एटॉमिक नंबर होती है 8, ठीक है, राइट। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑक्सीजन की होती है 8, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 and 6, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 6। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 1, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 1। तो हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को जो दिखाते हैं ना, वो सिर्फ आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते, सारे को नहीं दिखाते। तो आउटर मोस्ट में क्या है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको करो ऐसे, या तो आप डॉट से बना दो या क्रॉस से बना दो, जिससे आपको सुविधा हो, ठीक है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, किधर भी बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो, ठीक है। तो अब ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा ऐसे, राइट। और ये वाला ऑक्सीजन इससे अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरह से दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और दोनों ही स्टेबल हो जाएगा और खुश हो जाएगा। तो ये था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 and 5, राइट, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऐसे दर्शा दिए, ये 3 इधर 2 इधर, इसका भी 3 इधर 2 इधर। इससे इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को शेयरिंग वाला सेक्शन दिखाने में इजी हो, इसीलिए, ठीक है। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना, और ये, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्डिंग हुआ। जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना, वो 3 तरह की होती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये ट्रिपल का एग्जाम्पल हुआ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन को ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। क्या किया? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्स में क्या हुआ कि जैसे शूज होता है,
वन पेयर ऑफ शूज होता है, एक शूज तो कोई पहन के नहीं चलता ना, पेयर में पहनता है। उसी तरह से जब आपसे कोई पूछेगा कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो यहाँ पे कितने, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ, नाइट्रोजन ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग किया इसने, ठीक है। और प्रीवियस वाला जो था, जैसे ये हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन का सिंगल। तो यानी कि ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल, जहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डबल बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है। और ये ट्रिपल बॉन्डिंग। और एक एग्जांपल देख लेते हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला था CH4। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुएट पूरा करने के लिए। तो सारे हाइड्रोजन आपस में ऐसे हो जाएंगे और सारे कार्बन सब एक एक इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर करके कार्बन भी फुलफिल हो जाएगा और हाइड्रोजन भी, चारों हाइड्रोजन भी अपना डुएट पूरा कर लेंगे और कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये उसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सब कोई सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, राइट। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग था, क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, राइट। तो ये था बॉन्डिंग का आपके चैप्टर में। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 6। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इसमें हमको सेंट्रल पार्ट आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल पार्ट इसमें क्या हो सकता है, CO2 में C हो सकता है, C सेंट्रल पार्ट हो सकता है। अब बोलोगे कि C क्यों, क्योंकि C ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए C हुआ, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन दोनों तरफ लगा दो, इधर और इधर। मेरे हैंडराइटिंग और ड्राइंग पे मत जाना, ये मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको बस समझने से मतलब है और आंसर से मतलब है, ओके, ठीक है। अब देखो, कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो दोनों में लगा दो, कार्बन का 4, सॉरी, एक यहाँ लगा दो, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का 6। आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाते, तो इसमें भी लगा दो, 1 2 3 4 5 6। इसका लगा दिए, इसका भी लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन वाले से 2 शेयर कर लेगा, राइट, ऐसे। ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 शेयर कर लेगा, ऐसे, ठीक है। और ऐसे करके दोनों ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब इस दोनों के ऑक्टेट पूरा करने में कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दोनों से शेयर कर लेगा, ऐसे। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हुआ, देखो सामने में, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हुआ। कितना सिंपल था, बस आपको सेंट्रल पार्ट आइडेंटिफाई करना है और कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर होगा इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी है बनाना, कितना सिंपल था, बन गया है ना। अब नेक्स्ट है, ये भी आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है, मतलब आपके बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, मतलब 8 एटम्स ऑफ सल्फर से बना हुआ है। तो हिंट्स दिया हुआ है आपके बुक में कि 8 एटम ऑफ सल्फर रिंग की तरह से ज्वाइन करके बनाओ, ठीक है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 286, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 6 सल्फर बना दो, सॉरी 8 है ना, तो 8 सल्फर बना दो, 1 रिंग की तरह, 2
3 4 5 6 7 8, एक रिंग की तरह क्रिएट कर लो अपना, ठीक है। अब 6 है तो 6 मतलब पहले एक सल्फर को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो एक सल्फर एडजेसेंट सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरा करेगा, मतलब उसके एडजेसेंट में 2 है ना, एक इधर, तो चलो बनाते हैं पहले। इसका 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। ऐसा इसलिए किए, क्यों किए ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिर इसका भी करो, 1 2, ये क्या हो रहा है भाई, 3 4 5 6, राइट। अब देखो इधर भी एक था, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा करेगा ऐसे, ठीक है। फिर ये करेगा ऐसे, ठीक है। 3 4 5 हो गया। फिर ये करेगा इससे ऐसे, ये अपने आप मिट क्यों जा रहा है भाई। मतलब आप ये समझ लो, सब एडजेसेंट से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, ठीक है। ऐसे 1 2 मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सॉरी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मतलब हर एक सल्फर एडजेसेंट सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाएगा, तो ये एक रिंग शेप में क्रिएट होगा। मतलब आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मेरा थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ नहीं हो पाया क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था, इसलिए। तो आप बस पॉइंट समझो कि हर एक सल्फर दूसरे सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये वाला सल्फर इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 हुआ, बनाएगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मतलब एडजेसेंट सल्फर से, तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। फिर ये वाला भी देखो, एक इधर से कर रहा है, एक इधर से कर रहा है, तो ये अपना एडजेसेंट पेयर शेयर कर रहा है। फिर ये देखो इधर से एक कर रहा है, इधर से एक कर रहा है, तो इसका भी क्लियर हो जा रहा है। फिर ये भी देखो इधर से कर रहा है, इधर से, इस तरह से कर रहा है कि ये 8 का रिंग बना रहा है। आप इसको क्राउन शेप में भी बना सकते हो, एक क्राउन शेप में भी बनता है, 1 2, मतलब सॉरी आप इसको W की तरह लिखो, एक सेकेंड वेट, आपको इजी फॉर्म बताते हैं लिखने का। ऐसे कर लो, ठीक है, एक बड़ा W कर लो, इससे आपको आसानी होगा, ठीक है। और जहां जहां पॉइंट है ना वहां पे S लिख दो, ये सल्फर, यहाँ पे 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 सल्फर। देखो काउंट कर लो, 8 होगा, 3 3 6 7 8 8। और हर एक सल्फर एडजेसेंट सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना मतलब बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है, अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, सॉरी अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लो। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है इसका, और इस तरह से भी बनता है, इस तरह से भी बनता है, आपको जो फिजिबल लगे आप उसको इजिली बना सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। बस आपको ये सर्किल अच्छे से करना है, कोई मिस ना हो, आप ये ध्यान रखना। ये थोड़ा घिचर पिचर हो गया ये, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ओके क्लियर। आप इसको ध्यान से देख लो और नोट भी कर लो। ये क्लियर है आपको। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है, आपको बोले थे कार्बन का मल्टीपल फेसेस। एलोट्रोप्स एक्चुअली होता है कि उसके स्ट्रक्चर की वजह से उसका केमिकल फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितना है, 3 तरह के हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस बोलो या बकमिंस्टर फुलरेंस बोलो, सेम है, ठीक है।
अब देखो, सबसे पहला पॉइंट डायमंड का। डायमंड के बारे में ये चीज तो सब कोई जानते हैं कि वो हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो ट्रांसपेरेंट होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये पॉइंट्स मैक्सिमम लोग जानते हैं। और उसका यूजेस किसमें, कटिंग में यूज होता है, ड्रिल में यूज होता है, क्योंकि हार्ड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो ज्वेलरी में भी यूज होता है, इक्विपमेंट में यूज होता है, और सिंथेटिक डायमंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर डाल करके। ये सब चीज सब जानते हैं। इसमें से क्वेश्चन आपका नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन आपका आएगा कि डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। आपको एक्चुअली क्वेश्चन इसी से आता है। तो सोचो कि डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। क्योंकि देखो, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। आप जानते हो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना जरूरी था कि इसमें जो है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। डायमंड को आप जब बर्न करोगे प्रेजेंस ऑफ एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। बस फिजिकल प्रॉपर्टी इसका डिफरेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, हार्डेस्ट मटेरियल हो गया, फिर उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हुआ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखो डायमंड हार्ड क्यों होता है, ये एक्चुअली क्वेश्चन आता है। देखो कार्बन का क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो चारों से फुल होता है, मतलब यहाँ भी ये कार्बन से जुड़ा रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चारों हाथ उसके भरे होते हैं। मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी होता है, आयंस का होना जरूरी होता है, लेकिन डायमंड के पास नहीं होता, ठीक है। ये वो नहीं होता, ठीक है। ओ सॉरी, क्वेश्चन था हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ना, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चारों तरफ, ये चारों इसका फुल होता है, मतलब यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3D शेप का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देख रहे हो इधर ऐसा होता है, ठीक है। ये चारों फुल होता है, कोई भी खाली नहीं होता, एक दूसरे से पकड़ा हुआ होता है, जकड़ा होता है। इसकी वजह से ये पूरा रिजिड होता है, रिजिड फॉर्म में होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इसकी। इसी बॉन्डिंग की वजह से, इसी बॉन्डिंग की वजह से यही जो आपका चारों सेक्शन इसका फुल है। आप ऐसा समझो कि आपके पास मान लो आप 2 लोग हो, ठीक है, 2 लोग हो और किसी 4 लोगों से लड़ाई करनी है, तो आप 2 कमजोर हुए ना, वो 4 लोग हैं, वो 4 लोग ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो आपको एक ही बार में मारेंगे और हरा देंगे। तो 4 फ्रेंड्स हुए और आपके पास 2 ही फ्रेंड्स है, तो वैसा ही है, ये चारों साइड से फुल रहता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग तोड़ना, ये जो बॉन्डिंग आपस की होती है इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ये यहाँ पे इसका प्रॉपर रीजन है, आप इसको देख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। ये भी आपका आया क्वेश्चन है, मतलब ये बोर्ड में आपको पूछा जाता है कि डायमंड की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी वो क्यों नहीं कंडक्ट करता। इसका भी सेम रीजन है, क्योंकि वो चारों तरफ से फुल होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस की जरूरत होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो इसके पास वो होता नहीं, चारों हाथ फुल होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक कौन फ्लो करेगा, कैसे ले जाएगा, किसी के पास कैसे ले जाएगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से डायमंड जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। ये चारों तरफ से लॉक होता है और ये एक अच्छा इंसुलेटर का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता तो क्या हुआ, फुल अच्छा गुड इंसुलेटर हुआ, मतलब कंडक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेस कलर का होता है, ठीक है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसमें कार्बन आइटम का जो अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल लेयर में होता है, इस तरह से हेक्सागोनल लेयर में होता है, ठीक है। और इसमें जो ये जो आइटम जो लेयर्स में अरेंज होते हैं, इसका जो आइटम्स जो लेयर में अरेंज होते हैं, वो एक कार्बन 3 कार्बन आइटम से जुड़ा रहता है, एक कार्बन 3 कार्बन आइटम से जुड़ा रहता है। देखो एक कार्बन 3, 1 2 3, एक कार्बन 3 कार्बन आइटम से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो होता है फ्री होता है, ठीक है। और ये हेक्सागोनल लेयर्स में ऐसे जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक फ्री रहता है, और इसका एक है कि
मतलब इसमें इसका जो फोर्स होता है वीक होता है, वैंडरवाल फोर्स जो होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से स्लाइड कर सकते हैं और स्लिपरी होते हैं इसकी वजह से। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका क्या हुआ, जब इसको भी आप एयर के प्रेजेंस में बर्न करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसका भी CO2 गैस निकलेगा, क्योंकि ये भी कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंबल भी C हुआ, डायमंड का सिंबल भी C हुआ, ग्रेफाइट का सिंबल भी C हुआ, ठीक है। क्योंकि दोनों को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 गैस बनेगा, क्योंकि कार्बन से ही बना हुआ है, ठीक। और इसका प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ, ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी हुआ, क्यों, क्योंकि ये मतलब इसका वीक वैंडरवाल फोर्सेस होता है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड, ये जो स्लाइडिंग नेचर का होता है, ये लेयर में बना हुआ है ना, ये स्लाइड कर सकता है, स्लिपरी होता है, इसकी वजह से ही ये वीक वैंडरवाल फोर्स की वजह से ही ये इसका जो स्लिपरी होता है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये ब्लैक कलर में ओपेक और ब्लैक कलर अपीयरेंस होता है। इसका यूज क्या है, लेड में, ल्यूब्रिकेंट में, इलेक्ट्रोड्स में, मतलब ल्यूब्रिकेंट में ये पाउडर के फॉर्म में भी यूज होता है, मशीन में पाउडर के फॉर्म में भी, और लिक्विड के फॉर्म में भी, मतलब चिपचिपा वाला वैसा भी यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स बैटरी में यूज होता है, पेंसिल में यूज होता है, इतना सबको जानते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है आपका, क्वेश्चन से होता है क्यों, क्वेश्चन आपका आता है क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट क्यों है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम डायमंड क्यों नहीं है, तो ग्रेफाइट क्यों है, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। आपको क्या बताए थे कि ग्रेफाइट में जो होता है उसका स्ट्रक्चर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एक कार्बन जो होता है 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होता है वो फ्री होता है, जिसकी वजह से वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही उसका वो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और डायमंड क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दोनों का आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट है बकमिंस्टर फुलरेंस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नॉर्मल चीज जान लो कि ये फुटबॉल के शेप का होता है, मतलब ये इसको हम C60 से जानते हैं, ये भी कार्बन से बना हुआ है, C60 से जानते हैं, ठीक है। हॉलो स्फीयर का तरह का होता है, यानी कि फुटबॉल के तरह का होता है, और इसमें जो जुड़ा होता है कार्बन एटम ऐसे ही नहीं जुड़ा होता, उसमें भी कुछ पैटर्न्स फॉलो किए होते हैं, जैसे इसमें 12 पेंटागन्स होते हैं और 20 हेक्सागन्स होते हैं, इस पैटर्न्स पे वो मतलब जुड़ा रहता है। 12 यानी कि आप इसको जब काउंट करोगे, इसमें देखो 12 पेंटागन, देखो ये पेंटागन शेप का दिख रहा है ना, ये हुआ 12 पेंटागन, और ये देखो हेक्सागन, 2 2 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा ही कहीं पे हेक्सागन भी होगा, देखो 1 2 3 4 5, ये वाला हुआ हेक्सागन। तो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के शेप से ये फुलरेंस बना रहता है, ठीक है। और इसको भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी हुआ, जब इसको भी आप ऑक्सीजन के परसेंट में बंद करोगे तो ये क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। इससे क्यों, इससे प्रूफ होता है कि ये भी कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस पर उतना ध्यान मत दो, फिर भी इसके बारे में तो जानना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। इसका प्रॉपर्टीज है कि ये लाइट और स्ट्रांग होता है, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना ये ज़्यादा हार्ड होता है, बीच का होता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है, मतलब इसका बर्न करके आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करने के लिए बना सकते हो, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। इसका यूज़ है मेडिकल में यूज़ करते हैं, और सुपर कंडक्टर या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसको यूज़ करते हैं। ये था आपका बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में। हाँ, अब तीनों में कंपैरिजन देख लो, वैसे इतना बता दिए हैं कि आप खुद भी लिख सकते हो। तीनों में कंपैरिजन, स्ट्रक्चर के केस में डायमंड का 3D स्ट्रक्चर्स है, ये लेयर हेक्सागन्स का शेप का होता है, और ये हॉलो स्फीयर का शेप का होता है। हार्डनेस में ये डायमंड बहुत हार्ड होता है, प्लस ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, और फुलरेंस क्या है, ये मॉडरेट होता है, ये ना ज़्यादा हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये वेरीज करता है, डिपेंड करता है, इसका आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यूजेज, ये कटिंग टूल्स ज्वेलरीज में यूज करता है, और ग्रेफाइट व लुब्रिकेंट, पेंसिल, बैटरीज, ये सब में यूज होता है, और फुलरेंस नैनो टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में यूज होता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड सेम डिफरेंट, ये तो है, इसका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, बट इसका बॉन्डिंग डिफरेंस होता है, ये तो तीनों के केस में, ठीक है। और सिंथेटिक डायमंड लैब में बना सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल डायमंड्स की तरह दिखता है। और फुलरेंस का नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पे दिया गया, वो एक आर्किटेक्ट थे
जो जियोडेक डोम्स को स्ट्रक्चर किए थे, जो बिल्कुल फुलरेंस मतलब फुटबॉल की तरह दिखता था, उसी के नाम पे ये फुलरेंस का नाम दिया गया, बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये तीनों का कंपैरिजन। आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए एक क्यूरियस क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड में नहीं पूछता, लेकिन अगर आप इसे करोगे तो आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी और आप चीज़ों को डीपली समझ पाओगे। इसका आंसर हम दे चुके हैं, तो आप इसको अपने घर में ट्राई करना और ऑनेस्टली ट्राई करना। क्वेश्चन है, राइट 100 वर्ड्स ऑन हाउ कार्बन अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ थ्रू द कार्बन साइकिल। मतलब आपको 100 वर्ड्स लिखना है कि कार्बन कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है कार्बन साइकिल के थ्रू। हिंट्स हम आपको दे सकते हैं कि जैसे प्लांट हुआ, वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है उसका फूड, ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो फूड फिर किसको पहुंचता है, हमें भी पहुंचता है, एनिमल्स भी खाते हैं। तो आपको काफ़ी हिंट्स दे दिए, ये साइकिल है, आप इसको देखो और आप अपने ईमानदारी से ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। इससे आपको बहुत चीज़ क्लियर होगी और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना एफर्ट्स लगाओगे अपने स्टडी में, तो आपको उतना रटना कम पड़ेगा, क्योंकि आपको दिमाग में चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ऑन दिस नोट, अब आज का क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसी चैप्टर का नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।